अशांत मन को नियंत्रित करना मुश्किल है, लेकिन इसे अभ्यास से नियंत्रित किया जा सकता है। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि जैसे धरती पर मौसम बदलता रहता है, वैसे ही हमारे जीवन में भी सुख दुख आते रहते हैं। हमें उनसे विचलित नहीं होना चाहिए। हे अर्जुन, कोई भी समय और भाग्य से बेहतर कुछ नहीं पाता। जैसे दीपक की बाती दीपक के नीचे छाई अंधकार को देख नहीं सकती, उसी तरह मनुष्य को युवा का पीछे छिपा बूढ़ापा दिखता है और कमजोरी किसी भी जीवित प्राणी को दिखाई नहीं देती। उसका मन, वह किसी को भी अपनी जाल से अपनी जिंदगी के आखिरी दम तक निकलने नहीं देता। उसे रस्सी में बांध के तरह तरह के नाच करवाता रहता है। जीव को अंदर की तरफ देखने और अपनी आत्मा को समझने का पूरा वक्त ही नहीं देता। जब अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे केशव, ये सब मानते हुए भी कि आत्मा अनमोल और अजर-अमर है, हथियार उसे काट नहीं सकते, अग्नि जला नहीं सकती, फिर भी जीवात्मा क्यों दुख, खुशी, गम, आनंद, अपमान, दर्द और सुख महसूस करती है? तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, मैं तो पहले ही बता चुका हूँ। खुशी और दुख महसूस करना आत्मा का काम नहीं है, ये तो शरीर का काम है। फिर अर्जुन कहते हैं, हे केशव, शरीर तब ही दर्द और तकलीफ महसूस करेगा जब शरीर को चोट लगे या उसका कोई हिस्सा कट जाए। जैसे जब शरीर आग में जलता है, उसका दर्द भी शरीर का होता है। लेकिन बदनामी या अपमान से जो दर्द होता है, वो वैसा नहीं होता। जो खुशी वहां से आती है, वो शरीर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती। बदनामी का दर्द और अपमान का दर्द सिर्फ आत्मा महसूस करती है। तब श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, नहीं अर्जुन, ये ही प्रसिद्धि है, कलंक है, अपमान है, ये ही लाभ है, हानि है, यही जीत है। आत्मा को न हार का दुर्हक होता है, न जीत की खुशी। ये आत्मा का काम नहीं है, ये तो मन की शरारत है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, याद रखो कि मन जीवात्मा के शरीर का एक अदृश्य हिस्सा है, जो दिखाई नहीं देता लेकिन सबसे ताकतवर होता है। ये आत्मा का हिस्सा है, पर उससे जुड़ा नहीं है। सारथी आत्मा में बैठा है, जबकि शरीर के रूप में रथ का मार्मिक सारथी मन होता है। यही मन है जो इंद्रियों के घोड़े यहाँ वहाँ भटकते रहते हैं और जीवन की मोहमाया में मन अस्थिर हो जाता है। कभी कभी यवन की जुनून में ये अस्थिर मन इंसान को यह भ्रम दे देता है कि वह सर्वशक्तिमान है, वह सब कुछ कर सकता है और यहाँ उसका ही राज है, जिसके सामने सब झुकते हैं, और वही वह होता है जिसके सामने शरीर मरते ही सब लोग झुक जाते हैं। जब यवन शक्ति की घी वाली धूपक की घी खत्म हो जाती है और उसके नीचे अंधेरा छा जाता है, तब इंसान डर जाता है और चिल्लाने लगता है, मैं बीमार हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं मर रहा हूँ, मुझे बचाओ। मन भी रोने का नाटक करता है। हे अर्जुन, इंसान को रोने का मन करता है। जो पाखंडी मैं की घमंड की शराब पीकर बहकाता है, वो सिर्फ मन है। उसके हाथ में माया का जाल है, जिसे वह इंसान की इच्छाओं पर डालता रहता है और उसे अपने कब्जे में रखता है। यह मन शरीर से भी मोह रखता है और अपनी खुशी से भी। यही मन फंसा रहता है और अपनी ही दुखों में भी उलझा रहता है। खुशी में यह सुख गीत गाता है और दुख में उदास गीत गुनगुनाता है। वह अपनी तकलीफों में दूसरों को भी शामिल करके सुख पाता है। हे पार्थ, जीवित प्राणी के लिए यह जरूरी है कि वह अपने दिमाग पर काबू रखो, अपने अंदरूनी मन को कंट्रोल करो और आत्मा की गहराई में झांको। तभी तुम्हें उस आत्मा के अंदर ईश्वर की रोशनी साफ दिखेगी। वक्त इंसान के बनाए रास्ते पर नहीं चलता, इंसान को उस रास्ते पर चलना पड़ता है जो वक्त ने दिखाया है। इसे किस्मत कहते हैं। जिंदगी मुश्किल है। ऐसा लगता है कि जब हम खुद को बदलने की बजाय हालात बदलने की कोशिश करते हैं और जब वक्त तुम्हारे खिलाफ होता है, तो सबसे अच्छा है कि शांत बने रहो। जब तुम्हें भक्ति महसूस होने लगे, तो समझो कि तुमने ईश्वर को नहीं चुना, बल्कि ईश्वर ने तुम्हें चुना है। लोग कुछ भी कहें, खुद को शांत रखो, क्योंकि चाहे सूरज कितना भी तेज क्यों न हो, समंदर कभी सूखता नहीं। हमेशा उन लोगों से सावधान रहो जो तुम्हारे कान भरते हैं।
ये लोग अच्छे रिश्तों को भी बिगाड़ देते हैं। काबिलियत कर्म से आती है। हर इंसान पैदा होने पर शून्य होता है। इस दुनिया में प्यार सच से भी बड़ा सच है, और जिसे तुम प्यार करते हो उसके प्रति बेवफाई करना मुश्किल होता है। पूरे जहान का सबसे खूबसूरत जोड़ा है मुस्कान और आंसू। ये दोनों मिलना मुश्किल है, लेकिन जब ये मिल जाते हैं तो वो पल सबसे खूबसूरत होता है। कर्म सबसे बड़ा धर्म है। भगवान श्री कृष्ण गीता में अर्जुन को समझाते हुए कहा गया है कि इंसान का जन्म सिर्फ काम करने के लिए होता है। बिना काम किए कोई जीवित नहीं रह सकता। आदमी को अपना काम बिना किसी चिंता के करना चाहिए, नतीजों के बारे में फिक्र किए बिना। गुस्सा वह दरवाजा है जो इंसान को नर्क तक ले जाता है। गुस्से की वजह से इंसान का मन परेशान हो जाता है, वो गुस्सा हो जाता है और कभी कभी अपने ही नुकसान का कारण बनता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि चाहे कितना भी गुस्सा क्यों ना आए, इंसान को गुस्सा करने से बचना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए खुद को शांत रखने की। आज जो तुम्हारे पास है वो कल किसी और का था और परसों किसी और का होगा। तुम यहाँ खाली हाथ आए थे और खाली हाथ लौटेगा। मन को नियंत्रित करना बहुत जरूरी है। मन हवा की तरह बदलता रहता है। अक्सर ऐसा होता है कि वही मन इंसान को कामुक इच्छाओं की तरफ भटकाता रहता है। अगर कोई जिंदगी में सफल होना चाहता है तो मन पर काबू पाना बहुत जरूरी है। मन को नियंत्रित करके उसकी ताकत एकाग्र हो जाती है और कामयाबी मिलती है। गीता के अनुसार जो व्यक्ति अपने मन को काबू में रखता है वो बेकार की फिक्रों और इच्छाओं से दूर रहता है और आसानी से अपने मकसदों को पा लेता है। अगर आप अपने मन को काबू में नहीं रखते तो वो आपका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाएगा। जो इंसान हर बात पर शक करता है वो भी बड़ा दुश्मन बन जाता है। जो हमेशा शक करता है वो कभी चैन नहीं पा सकता, इसलिए शक करने से बचो। ज्यादा शक मन की शांति को खराब करता है। इंसान उलझ जाता है और अपने रिश्ते बर्बाद कर लेता है। इंसान के कर्म उसकी जिंदगी की नींव होते हैं। जो भी कर्म करता है वही फल पाता है। अच्छा कर्म करेगा तो अच्छा फल मिलेगा और बुरा कर्म करेगा तो बुरा भुगतना पड़ेगा। इसलिए इंसान को हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए। हमारे दुखों के 5 कारण होते हैं। जो व्यक्ति जब उसे अपनी मनचाही चीज मिलती है तो कहता है ये भगवान की कृपा है, लेकिन जब चीजें उसकी इच्छा के खिलाफ होती है तो उदास हो जाता है। भगवान की इस आधी अधूरी समझ को हमारे दुखों का पहला कारण मानो, जो भी दूसरे के साथ हो। सबसे बड़ी ताकत है। क्रोध तुम्हें पल भर की शक्ति देता है, लेकिन उसी पल में तुम्हारा विवेक छीन लेता है, और जब विवेक चला जाए तो निर्णय भ्रमित हो जाते हैं, स्मृति टूट जाती है, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और फिर विनाश निश्चित हो जाता है। इसलिए श्री कृष्ण चेतावनी देते हैं कि क्रोध वह द्वार है जिससे होकर आत्मविनाश आता है। शांति सबसे बड़ा शस्त्र है जो स्वयं को शांत रख सकता है। वो किसी भी युद्ध को बिना लड़े जीत सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि ब्रह्मांड की सारी शक्तियां हमारे भीतर पहले से ही विद्यमान है, लेकिन हम अपनी ही आंखों पर अज्ञानता का पर्दा डाल लेते हैं। फिर हम अंधकार की शिकायत करते हैं, जबकि समाधान तो बस इतना है, अपनी आंखें खोलो। रोशनी बाहर नहीं तुम्हारे भीतर है। अगर तुमने खुद को जान लिया तो तुम्हें कोई रास्ता कभी अंधेरे में नहीं लगेगा। हमें उन बातों की चिंता नहीं करनी चाहिए जो हमारे नियंत्रण में नहीं है, क्योंकि चिंता समय की सबसे बड़ी बर्बादी है। जो होगा वह तुम्हारे कर्मों का फल होगा, लेकिन जो तुम अभी कर रहे हो वही तुम्हारे भविष्य की नींव रखता है। भविष्य की चिंता मत करो,
बस वर्तमान में कर्म करो और ऐसा कर्म करो जो तुम्हें ईश्वर के करीब ले जाए। जीवन में बहते पानी जैसा बनो, क्योंकि बहते हुए जल में कभी कचरा नहीं टिकता। तुम्हारी अच्छाई, तुम्हारे विचारों की पवित्रता, तुम्हारा आत्मसंयम, यह सब मिलकर तुम्हारे जीवन से नकारात्मकता को बहा देंगे। भलाई करते रहो बिना रुके, बिना थके, क्योंकि तुम्हारा एक छोटा सा नेक कर्म किसी के लिए आशा की किरण बन सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हर परिस्थिति में तुम्हारा कर्तव्य ही तुम्हारा धर्म है। जो अपने कर्मों को पूजा समझकर करता है, वह संसार में ना मिटने वाली पहचान छोड़ता है। तुम कौन हो, यह तुम्हारा नाम नहीं बताता, यह तो तुम्हारे कर्म बताते हैं, क्योंकि इस दुनिया में नाम के कई होते हैं हिल्प्स पर, असली पहचान तो कर्म की होती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि समय का चक्र बदलता जरूर है। जब अंधेरा घना होता है, तभी सुबह की किरण सबसे पहले चमकती है। आज जो तेरे खिलाफ है, कल वही तेरी जीत की गवाही देगा। हर ठोकर, हर चोट, हर तिरस्कार, यह सब समय के पन्नों में लिखा एक इशारा है कि तू ठहर मत, तू बिखर मत, क्योंकि समय का चक्र कभी रुकता नहीं। कभी किसी की हंसी तेरी हार बन जाती है, तो कभी तेरी खामोशी किसी की कमजोरी। श्री कृष्ण कहते हैं कि लेकिन याद रख, यह समय वही है जो आज गवाह है, कल वही तेरी कहानी सुनाएगा। जो आज तेरी काबिलियत को नकार रहे हैं, कल वही तेरे सामने सिर झुकाकर सलाम करेंगे, क्योंकि समय की सबसे बड़ी खासियत यही है, यह किसी का नहीं होता पर किसी के लिए ठहर भी जाता है। जिसे सबने गिरा हुआ समझा, वही व्यक्ति समय बदलने पर सबका गुरु बन जाता है। और जो आज ऊंचाई पर खड़े हैं, अगर अभिमान कर बैठे तो समय उन्हें भी जमीन दिखा देता है। समय के पास इतना वक्त नहीं कि वह तुम्हें बार बार वही मौका दे सके। जो बदला जा सकता है, उसे आज ही बदल डालिए, क्योंकि जो देर करता है वह अक्सर खुद से पीछे रह जाता है, और जो बदला ना जा सके उसे समझदारी से स्वीकार कीजिए, और जहां स्वीकृति भी मुश्किल हो वहां से चुपचाप दूर हो जाइए। खुद को खुश रखना, यह भी इस जीवन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। हम अक्सर कहते हैं हमारे पास वक्त नहीं, लेकिन जब हम अपने रिश्तों के लिए समय नहीं निकाल पाते, तब वक्त हमारे बीच से रिश्ता निकाल देता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि एक तरफ नफरत होती है जिसे पल भर में महसूस किया जा सकता है, और दूसरी तरफ प्रेम होता है जिसे साबित करने में पूरी जिंदगी बीत जाती है। जिंदगी के नियम भी कबड्डी के खेल की तरह होते हैं। जैसे ही आप सफलता की ओर बढ़ते हैं, लोग आपके पैर खींचने लगते हैं। कितनी अजीब है जिंदगी, कभी आराम पाने के लिए आराम छोड़ना पड़ता है। जीवन का एक ही नियम है, जो आपका है वह आपके पास जरूर आएगा, और जो नहीं है वह जाकर भी नहीं रहेगा। दुआ कभी साथ नहीं छोड़ती, और बद्दुआ कभी पीछा नहीं छोड़ती। जो आप देंगे वही लौट कर आता है, चाहे वह इज्जत हो या धोखा। अगर खुश रहना है तो तारीफ सुनिए, और अगर बेहतर बनना है तो निंदा सही है। आप चाहे जितने भी ज्ञानियों के साथ बैठ ले, अनुभव केवल तभी मिलता है जब आप गलती कर बैठते हैं। जब कोई आपके साथ गलत कर रहा हो और वह दुखी ना हो, तो फिर क्यों आप दुखी होते हो? पर करो वही जो आपका साहस और आपका विवेक समर्थन करें। किस्मत पर नहीं बल्कि अपनी मेहनत पर भरोसा करो, एक दिन जरूर सफल हो जाओगे। संभव और असंभव के बीच की दूरी व्यक्ति की सोच और धर्म पर निर्भर करती है। जिसकी फितरत हमेशा बदलती रहती है, वह कभी किसी का नहीं हो सकता, चाहे वह समय हो या इंसान। पता नहीं लोग इतनी होशियारी कहां से सीखते हैं। साथ भी रहते हैं, ईर्ष्या भी करते हैं, रिश्ते भी निभाते हैं, दुश्मनी भी निभाते हैं। सामने कुछ और होते हैं और पीठ पीछे कुछ और। कुछ लोगों में यह काबिलियत भी होती है कि आप कितनी भी अच्छी बात कहेंगे उसमें बुरा खोज लेते हैं। हीरे को परखना है तो अंधेरे का इंतजार करो, धूप में तो कांच के टुकड़े भी चमकने लगते हैं। कड़वी सच्चाई बोल देने वाले लोग झूठा दिलासा देने वालों से लाख गुना अच्छे होते हैं। प्यार और उधार उसी को बांटो जिनसे वापसी की उम्मीद हो।
हर इंसान की दो कहानियां होती है, एक वो जो सबको सुनाता है और दूसरी वो जो सबसे छुपाता है। किसी दुखी व्यक्ति के लिए थोड़ी सहायता ढेर सारे उपदेशों से ज्यादा अच्छी होती है। इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसका दिमाग होता है, जो पकड़ पकड़ कर लाता है उन लम्हों को जो तकलीफ देते हैं। अगर कोई आपसे कुछ मांगे तो दे दिया करो। शुक्र करो ऊपर वाले ने आपको देने वालों में रखा है, मांगने वालों में नहीं। जिंदगी चाहे एक दिन की हो या 4 दिन की, उसे ऐसे जियो जैसे कि जिंदगी तुम्हें नहीं मिली बल्कि जिंदगी को तुम मिले हो। यहाँ हर किसी में कोई ना कोई कमी है। बाहर से मुस्कुराता चेहरा, अंदर आंखों में नमी है। हर चीज की कीमत इंसान को 2 परिस्थितियों में समझ आती है, उस चीज को पाने से पहले और उस चीज को खोने के बाद। इसीलिए जो आपके पास है उसकी कदर करें। जिंदगी मानो एक साइकिल की तरह होती है, बैलेंस बनाए रखने के लिए लगातार चलना पड़ता है। दरवाजे पर लिखा था, आज मैं बहुत दुखी हूँ, कोई भी मेरे पास मत आना। सच्चा दोस्त अंदर आया और बोला, मुझे पढ़ना नहीं आता मेरे दोस्त। रिश्ते भले ही कम बनाओ लेकिन दिल से निभाओ, क्योंकि आजकल इंसान अच्छाई के चक्कर में अच्छे को खो देते हैं। जब इंसान सफल होने लगता है तब लोग खुश नहीं होते बल्कि जलने लगते हैं। बात तो सिर्फ जज्बातों की होती है, वरना मोहब्बत तो 7 फेरों के बाद भी नहीं होती। कद्र करो उनकी जो तुम्हें दिल से चाहते हैं, वरना चेहरे पर तो हर कोई मरता है। दूध, दही, मक्खन, घी सब एक ही वंश के हैं, फिर भी सबकी कीमत अलग है। क्योंकि श्रेष्ठता जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्म और गुणों से प्राप्त होती है। सब कुछ सीखना ही ज्ञान नहीं है, कुछ बातों को नजरअंदाज करना भी ज्ञान है। तुम बस सब्र करो और भगवान पर भरोसा रखो, चमत्कार भी होगा। जिसका तुम्हें इंतजार है चिंता मत करो, एक दिन भगवान तुम्हें खोई हुई मुस्कुराहटें लौटा देंगे, फिर तुम पहले की तरह मुस्कुराओगे। लोग कीचड़ उछाले तो परवाह ना करो, इंसान केवल वही दे सकता है जो उसके पास होता है। किसी शिकायत और निंदा के बिना सिर्फ एक दिन बिताकर देखो, शांति और खुशी ढूंढनी नहीं पड़ेगी। लोगों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप खुश हो या नहीं, उन्हें तो बस फर्क इस बात से पड़ता है कि आप उन्हें खुश रखते हो या नहीं। पागल होना भी जरूरी है जिंदगी में, समझदार लोग कहाँ खुलकर हंसते हैं। हमें अपने जीवन में लक्ष्य बनाने से नहीं, उन लक्ष्यों को चुराने वालों से डरना चाहिए, क्योंकि दुनिया तुम्हारे ही मृत्यु के लिए शोक करते हैं। अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा से ईमानदारी के साथ निभाना और धर्म का पालन करना भी बड़े तप के समान होता है। श्रीमद् भगवत गीता का 13वां उपदेश है कि जब भी जिंदगी में खुद को अकेला महसूस करो तब इस सच्चाई को ठीक से समझ लेना कि आप दुनिया में अकेले ही आए और अकेले ही जाओगे। वास्तविकता में यहाँ कोई आपका अपना नहीं है। एक दिन तो जो माँ बाप हमें जन्म देते हैं वह भी हमें अकेला छोड़कर चले जाते हैं, तो औरों से तो उम्मीद ही क्या करना। यदि कोई आपका साथ छोड़ दे तो याद रखना कि वह ईश्वर सदा आपके साथ है, वह कभी आपका साथ नहीं छोड़ता। गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन
है।